नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लोकवाणी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम टॉपिक एक लेके आए हैं। आज हमारा टॉपिक होगा मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। तो बच्चों, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये इनके बारे में आज हम बात करेंगे और आज एक ही 10-15 मिनट की क्लास में हम पूरा कंप्लीट ख़त्म कर लेंगे। तो बच्चों, इसके लिए जो मेन टॉपिक हैं, मेन चीज़ें हैं, वो आज हमने इस पर डिस्कस करनी है। तो बच्चों, ये जो हमारा मौलिक कर्तव्य था या मूल कर्तव्य था, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ उसमें मूल संविधान में नहीं था, बाद में से जोड़ा गया। और जोड़ा कब गया वो भी बात करेंगे हम। और प्यारे दोस्तों देखो, ये जो जोड़ा गया तो ये कौन से भाग में जोड़ा गया संविधान के? ये भाग 4 के कै में जोड़ दिया गया। तो ये 4 का कै एक नया भाग बना दिया गया। तो हमारे संविधान में 22 भाग थे, एक ये भी भाग बन गया। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे 4 के कै में जोड़ दिया गया। तो अब ये कब कब जुड़ा बच्चा? ये वैसे तो जोड़ने का मैं बता दूं तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। तो उस समय ये जोड़ा गया था। तो बच्चों, मैं इसकी जो मेन टॉपिक है, मेन बातें हैं, वो मैंने लिखी हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। देखिएगा आप जरा, देखो ये मूल संविधान में नहीं था। तो कोई तुमसे कभी पूछ सकता है कि ऑप्शन डाल देगा कि बताइए निम्न में से कौन सी चीज मूल संविधान में नहीं थी। तो मौलिक कर्तव्य जो था वो हमारे मूल संविधान में नहीं था। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मूल संविधान में नहीं थी। तो बच्चों, अब मैं बात करूं नेक्स्ट, तो इसका जो स्रोत लिया गया है तो वो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। तो ये सोवियत संघ रूस से लिया गया है। लेकिन सोवियत संघ रूस ने कहां से लिया? तो बच्चा उन्होंने जापान से लिया था। तो जापान ने खुद अपना अपनाया था। तो अभी मैं कह सकता हूं कि हमने जो लिया वो सोवियत संघ रूस से लिया और रूस ने जो लिया था वो जापान से लिया था। इसके बाद मैं बता दूं तो ये अब जब हमारा ये जुड़े, ये बना भाग 4 का कै बना, तो इसमें कौन सा आर्टिकल बना? तो ये बना था आर्टिकल 51 का कै। आर्टिकल 51 का क्या बना दिया गया। इसी में जो है हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। वो कैसे? जैसे कि ए बी सी डी, तो ये के तक जोड़ दिए गए। हम उनकी बात करेंगे, 1 बाय 1 बात करेंगे। तो जो हमारे आर्टिकल बने अब वे बने 11 आर्टिकल। देखिए मूल जो मौलिक कर्तव्य हैं अब वे कितने हैं? 10 + 1 = 11। तो बच्चों, जब ये जुड़े थे तो तब 10 थे, एक बाद में जोड़ दिया गया, उसकी बात करेंगे। वो कब जोड़ा गया? देखिए जब 10 थे तो वे कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976। उस समय जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी और लागू जब करे गए वो थी 3 जनवरी 1977। और 3 जनवरी 1977 को हम क्या मनाते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज डे के रूप में मनाते हैं। मतलब मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाता है 3 जनवरी को। तो अब ये जो थे मैं बात करूं, ये अब जो एक था ये 11वां मौलिक कर्तव्य था। जब ये जोड़े गए, जब 10 थे और बाद में जब हुए ये 11 हो गए। तो 11वें कब हुए? 86वां संविधान संशोधन 2002। उस समय पीएम जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। और ये क्या था इसके बारे में बात करेंगे। लागू कब कर दिया गया? ये 1 अप्रैल 2010 में लागू कर दिया गया। तो अब मैं बात करता हूं बच्चों कि यहां पे क्या है कि इसके सिफारिश करने के लिए, इसे जो हमारा मूल संविधान था उसमें जुड़वाने के लिए जो सिफारिश करने वाली समिति थी वो कौन सी थी? तो बच्चों, उसमें 2 समिति बनी थी। एक जो मुख्य रूप से सिफारिश करने वाली समिति थी वो कांग्रेस ने बनवाई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए कौन सी समिति बनी थी। तो जुड़वाने के लिए मुख्य भूमिका निभाने वाली वो थी हमारी सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976। अब देखो, जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी 1976 में, इसने सिफारिश करी कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए, मूल कर्तव्य भी होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। तो इसने कुछ दिए और जब इसने बना के दिया था तो मैं बता दूं कि इसने जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें क्या कहा था कि 8 इसमें फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, 8 फंडामेंटल ड्यूटी। लेकिन बाद में जब ये लागू करेंगे तो 10 बना दी गई। तो वो बाद में चेंजिंग होकर के होगी। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने ही तो 8 मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करी थी। उसके बाद मैं बात करूं, इसने एक और चीज कही थी कि इसमें दंड का प्रावधान होना चाहिए। अब देखो, मैं तुम्हें वर्तमान की बात करूं, यदि कोई मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो दंड का प्रावधान है। यदि कोई बंदा उसे उल्लंघन कर रहा है तो दंड का प्रावधान है। यदि फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है। मतलब उस चीज को फॉलो नहीं कर रहा तो क्या है? दंड नहीं है। यदि उस चीज का उल्लंघन कर रहा है लेकिन उल्लंघन कर रहा है तो वहां पे दंड का प्रावधान है। तो बच्चे ध्यान रख लेना है कि यदि कोई बंदा फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए दंड नहीं है, और यदि उसका क्या करता है, उसका उल्लंघन करता है, उसके विपरीत करता है तो उसके लिए दंड है। तो यहां पे हमने बताया उसके लिए दंड का प्रावधान है। और इसने एक और कही थी स्वर्ण सिंह समिति ने कि यदि हम कर जो टैक्स है उसका पेड करते हैं, जो 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने के लिए कहे थे उसमें एक भी ये था कि जो हम कर जो है, टैक्स जो है पे करते हैं,
टैक्स चुकाते हैं, वो भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी में होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये था कि जो टैक्सेस हैं उसका अदायगी भी हमारा कर्तव्य होगा। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कही गई थी। और इसमें क्या करा गया, ना तो ये तो दंड का प्रावधान लागू करा गया और ना ही इन्होंने कर को मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। ये दोनों चीजें नहीं जोड़ेगी। और उसके जो फंडामेंटल ड्यूटी थी, इसके कहने पर ये हमारे जो मूल संविधान था उसमें जोड़ दी गई। और ये कब जोड़ी, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो बच्चों ये तो थी एक इसकी बेसिक नॉलेज, जो हम यहां से बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं कि इसे कब जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किसके कहने पर जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर जोड़ा गया। और एक और समिति बनी थी, JS वर्मा समिति। ये जो रिटायर्ड जज थे, ये 1999 में बनी थी, 1999 बनी। और ये क्या थी, फंडामेंटल ड्यूटी के प्रचालन से रिलेटेड थी। मतलब फंडामेंटल ड्यूटी को कैसे चलाना है, कैसे लागू करना है, उस चीज से रिलेटेड थी। लेकिन मेन जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, इसी के बारे में क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य किसके कहने पर जोड़ दिए गए, तो वे हमारे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर जोड़े गए। तो बच्चों मैं आगे बात करता हूं, ये मोस्ट चीजें थी सारी जो मैंने तुम्हें बताया। अब हमारे मौलिक कर्तव्य 11। एक जो मौलिक कर्तव्य था वो हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जो 11वें नंबर का था। बच्चों ये 11वें नंबर का है, ये जोड़ा गया। बाकी जो ये 10 हैं, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ दिए गए थे। आगे बात करता हूं। अब ये 11 के 11 याद करेंगे हम बच्चों, किस प्रकार से याद करेंगे देखिएगा। मैंने लिखा है कि 51 के कै में ABCD, तुम यहां पे जो कह सकते हो, कै कै गै करके कह सकते हो। 51 के कै का टै, इसे जो बोलते हैं 51 के कै का टै। बच्चों ये जो ये है हमारा, ये 51 के कै का टै भी बोला जाता है। 51 के कै का टै, कभी तुम्हारे पेपर में 51 के कै का टै आ जाओ और तुम वहां देखते रहो कि 51 के कै का के, तुम प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये 51 के कै का टै, इस तरह से भी याद कर सकते हो। देखो अब हमने इंग्लिश में नंबर दिया इनका ABCD करके, तो हम याद करेंगे। तो किस प्रकार से याद करेंगे, देखो हमने बताया 51 की कै का ए से मैंने बताया आदर, ए से आदर करेंगे। किस चीज का आदर करेंगे, अपने संविधान का, संविधान पालन। देखो हम आदर और पालन करेंगे संविधान का, उसकी संस्था का, मतलब जो भी संविधान में संस्था है उनका पालन करेंगे, उनका आदर करेंगे। और अपने राष्ट्रगान का और अपने राष्ट्र ध्वज का भी पालन करेंगे। ये करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। ये चीज इसमें कही गई है। आगे चलता हूं, बी। अब क्या है, बनाए गए आदर्श, यानी कि जो बनाए गए आदर्शों को हम मानेंगे, अपने हृदय में रखेंगे। वे कौन से आदर्श हैं, जो हमारी देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन में बनाए गए आदर्श थे, उन्हें क्या करेंगे हम, उनसे प्रेरित करने वाले आदर्शों को हम क्या रखेंगे, अपने दिलों में जागृत रखना हमारा कर्तव्य होगा और उन्हें मानना भी हमारा कर्तव्य होगा। यह भी हमारा क्या बी में बताएगा। सी से बता दूं, सी से संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। हमने क्या बताया यहां पे, संप्रभुता, एकता और अखंडता, ये बनाना हमारा कर्तव्य है। तो बच्चों अब मैं बता रहा हूं डी फॉर डिफेंस। डिफेंस से याद रखना बहुत इजी है। डी फॉर डिफेंस। डिफेंस किसकी, रक्षा किसकी करेंगे, देश की रक्षा करेंगे और देश की सेवा करेंगे, ये हमारा कर्तव्य होगा। उसके बाद मैंने बताया ई से क्या बताया, इक्वलिटी बोले तो समानता बनाए रखेंगे। समानता बनाए रखना हमारा कर्तव्य होगा। और स्त्रियों के सम्मान को यदि कोई ठेस पहुंचाने वाली प्रथा है उसे समाप्त करेंगे। ये क्या बताया हमारे ई में याद रखना, ई फॉर इक्वलिटी, समानता, सब में समानता होगी और ऐसी प्रथाओं का अंत कर देंगे जो क्या बनाई गई है, स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचाती हो। उसके बाद मैंने बताया जी और एफ, फुल्ली सपोर्ट टू इंडियन कल्चर। बहुत इजी है, फुल्ली सपोर्ट टू इंडियन कल्चर मतलब कि जो भारत की संस्कृति है उसे हम सपोर्ट करेंगे, उसे मानेंगे, उसे आगे बढ़ावा देंगे। ये बताया गया हमारा कर्तव्य होगा ये चीज। उसके बाद जी फॉर गार्ड वाले तो रक्षक, गार्ड ऑफ इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण का रक्षक, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होगा। झील, नदी, वन्यजीव, पेड़ पौधे, इन सब की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। आगे चलता हूं, ऐसे ह्यूमैनिटी, मानवता दृष्टिकोण का विकास करना। मानवता दृष्टिकोण से मतलब जो हमारे जो एक तरह से जो समाज है, समाज में मानवता लाना और उसके दृष्टिकोण को विकसित करना, सब में मानवता का भाव जागृत करना भी एक हमारा क्या होगा, कर्तव्य होगा। उसके बाद मैंने बताया आई से इनकम क्या होती है, इनकम से सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। मतलब इनकम से रिलेटेड है संपत्ति, यानी कि जो सार्वजनिक संपत्ति है, मतलब ऐसी संपत्ति जहां पे सार्वजनिक मतलब सब जनता के लिए उसमें कार्य होता हो, तो ऐसी संपत्ति यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, किसी की मारकाट से दूर रहना। तो इसमें क्या बताया गया, वही हमारा कल्चर होगा, वही हमारा क्या होगा, कर्तव्य होगा। तो आई से इनकम बताया, इनकम क्या है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना और भाई साहब इसमें क्या, हिंसा से दूर रहना। अब देखो नेक्स्ट की बात करता हूं, जे जागरूकता लाना या तो व्यक्तिगत या फिर
क्या बताया, व्यक्तिगत और सामूहिक, मतलब या तो अकेले या फिर सामूहिक, मतलब सबके साथ में। क्या लाना, गतिविधियों के सभी क्षेत्र में हमें क्या करना है, अपने देश के प्रति जागरूक करना है, या तो व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, उसमें जागरूकता लाना भी हमारा कर्तव्य होगा। उसके बाद मैंने बताया कि 11वें नंबर का, बच्चों 11वें नंबर का 86वां संविधान संशोधन, ये जुड़ा था 2002 में। उस समय पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय जोड़ा गया था। इसमें क्या बताया गया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के मां बाप की ड्यूटी होगी, मां बाप का कर्तव्य होगा बच्चों को स्कूल छोड़ आने का और वहां से लाने का। तो ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। इसे बाद में जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर इसे नहीं जोड़ा गया था। तो बच्चों हमारे अब 11 मौलिक कर्तव्य थे, ये मैंने तुम्हें बताया, और आई होप, आशा करता हूं कि तुम्हें यह चीज समझ में आई होगी। तो बच्चों तुम्हें समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।